अच्छा बेटा, इसमें ना कुछ क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं जो आपका प्रीवियस टॉपिक हुआ है उसमें से। जिस तरह से अगर हम इसको इब्तिदा करें इसके क्वेश्चंस की, तो नंबर 1 पे इसमें गिवन है हमारे पास एमसीक्यू है कि फर्स्ट मेन टाइप ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो फर्स्ट मेन टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप था, नाइटेरियंस के अंदर ये शो हुआ। विच टाइप ऑफ द नर्वस सिस्टम इज़ फाउंड इन द हाइड्रा क्योंकि नाइटेरियन है तो डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। विच एनिमल हैव द डिफ्यूज सिस्टम, तो इसके साथ साथ हाइड्रा के साथ साथ जो जेली फिश है वो भी नाइटेरियन से ही बिलोंग करते हैं, तो इनमें भी ये वाला सिस्टम प्रेजेंट होता है। फिर शॉर्ट आया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट, डिफ्यूज और सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। तो इसमें आपने 3-4 पॉइंट्स ऐड करने हैं। नंबर 1 पे डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इज़ द टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इन विच नो डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूरॉन, जबकि सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम जिसमें डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूरॉन होता है। फिर आप बताते हो सेंस ऑर्गन उनमें नहीं होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं। ये हाइड्रा में होता है, ये प्लेन एरिया से लेकर नाइटेरियन तक ये प्रेजेंट होता है। नर्व नेट उनमें सुपरफिशियल है और इनमें प्लक्सिस और सुपरफिशियल दोनों टाइप का होता है। और फिर अलग से डेफिनेशन आई हुई है, ये वाला आपके पास डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम है। तो एक इसमें ये वाला एक पॉइंट थे वो भी डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अगला टॉपिक मैंने आपको ना असाइनमेंट के लिए घर से दिया था कि जिसमें हमारे पास ह्यूमन का नर्वस सिस्टम था। तो वो जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है मैं उसकी समरी है वो भी आपके साथ शेयर करता चलता हूँ, तो फिर उसके बाद मज़ीद इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ना इसको अगर हम जूम कर लें तो ये आपके पास इसका एक टॉपिक है और इसमें ये हमारे पास ना ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है। अच्छा, ये ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है बेटा, इसमें हमने ये पढ़ा कि जो नर्वस सिस्टम होता है ह्यूमन का, ये आपके पास सेंट्रलाइज टाइप का होता है। तो इसमें सीएनएस भी होता है और पीएनएस भी होता है। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, एक ब्रेन होता है और दूसरा इसका स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन है वो हमारी स्कल के अंदर होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन से निकलता है। वर्टिबल कॉलम के अंदर हेयर लाइक एक सेगमेंट होता है जो कि प्रोटेक्टेड होता है स्पाइनल वर्टिबल कॉलम से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो तमाम न्यूरॉन्स हैं दैट आर एक्चुअली प्रेजेंट आउटसाइड द सीएनएस। इसमें सेंसरी न्यूरॉन भी आती हैं और मोटर न्यूरॉन भी आती हैं। इंटर न्यूरॉन तो इन दोनों के अंदर प्रेजेंट होंगी। मैं फिर बताता चलूँ, इंटर न्यूरॉन इन दोनों के अंदर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन है ये प्रेजेंट होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। और इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मोटर न्यूरॉन भी होती हैं और सेंसरी न्यूरॉन भी होती हैं। मोटर न्यूरॉन है वो 2 तरह का बनाती हैं सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री होता है, जो आपके अपने कंट्रोल में होता है, जिस तरह मसल्स की मूवमेंट है, आपका टॉक करना है, आपका बोलना है, आपका थिंक करना है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ये सब कुछ आपके अपने कंट्रोल में है। आप कितना ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, स्पीक कितना करते हो, अपने मसल्स को मूव कितना करवाते हो, दीज आर ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटो का मतलब है ऑटो लगा हुआ है, दैट इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल। ये भी 2 तरह का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो कि जनाब आपकी बॉडी को फ़ाइट और फ्लाइट करवाता है। मतलब हमारी बॉडी में सम टाइम स्ट्रेस कंडीशन आती है, सम टाइम एमरजेंसी कंडीशन आती है, तो उसको जो डील करता है वो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। जबकि बॉडी को जो नॉर्मलाइज करने वाला सिस्टम होता है वो आपके पास पैरासिम्पैथेटिक होता है। बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है, लेट्स सपोज डैट आप मॉर्निंग वॉक करने ग्राउंड में निकले हुए हो, आपने अच्छी खासी मॉर्निंग वॉक कर ली, अब आप थक गए हो, आप बैठ गए हो आराम से बेंच के ऊपर, अचानक से आपके पीछे एक है डॉगी लग जाता है, कुत्ता लग जाता है आपके पीछे। अब आपको नहीं पता आपके अंदर से कहाँ से एनर्जी आती है और आप इतना स्पीडली भागते हो क्योंकि ये इमरजेंसी की सिचुएशन आई थी। इस इमरजेंसी की सिचुएशन के लिए आपके पास कौन सा प्रेजेंट था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जबकि उसके बाद जब इमरजेंसी की सिचुएशन ओवर हो जाएगी फिर आपकी बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी, आपका ब्रीथिंग रेट है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, हार्ट बीट कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके शॉर्ट्स नोट हैं वो हम बनाए हुए हैं, हम उसकी तरफ आपको लेके चलते हैं और मज़ीद डिटेल है वो उसमें आपके साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट ही हमारे पास ये देखें, हमने इसकी समरी बनाई हुई है। तो हमारे पास टॉपिक है
सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं जी, ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन देख लेते हैं। तो ये क्रेनियम से हुई है और इसके साथ साथ वर्टिब्रल कॉलम से हुई है। क्रेनियम है वो स्कल के अंदर बेटा हमारे पास जो पार्ट होता है बेसिकली इसका, और ये प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को और ब्रेन से निकलने वाली जो न्यूरल आर्चीज़ होती हैं उनको। सिमिलरली हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्रीज है वो स्पाइनल कॉर्ड है उसको क्या कर रही होती हैं, प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। एक तो प्रोटेक्शन इसके ज़रिए होती है, दूसरा इसमें क्या प्रेजेंट होती है, मेनिंजेस होती हैं। मेनिंजेस एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास ये जो ब्रेन होता है ना, ये इस तरह से हमारा ये ब्रेन है, इस ब्रेन की क्या होती है, प्रोटेक्शन हुई होती है। मतलब इस ब्रेन के बाहर ना 3 की फॉर्म में लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स ने हमारे पूरे के पूरे ब्रेन है उस ब्रेन को क्या किया होता है, इस तरह से प्रोटेक्ट किया होता है। तो ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली जो लेयर्स होती हैं, इन ब्रेन की प्रोटेक्शन लेयर को हम नाम देते हैं मेनिंजेस का। फिर हमारे पास तीसरा इसमें होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये बात करता है न्यूरॉन्स को जो कि ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की हैं। इसके साथ साथ ये कुशन का काम करता है। जिस तरह से बेटे एमनियोटिक फ्लूइड होता है, फ्रिक्शन से बचाता है, हमें कोई चोट लगे तो हमारे सर पे, तो हमारे ब्रेन को कोई डैमेज ना हो, उसको महफूज करने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक लिक्विड फ्लूइड रखा हुआ है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का नाम देते हैं। फिर मज़ीद डिटेल में बेटा इसका ब्रेन है, कहते हैं ब्रेन का पार्ट्स हैं, 4 ब्रेन है। 4 ब्रेन में थैलेमस है, फिर उसके बाद लिम्बिक सिस्टम है और तीसरा सेरिब्रम है। छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ते होते हो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। असल में आप यहाँ पे पढ़ोगे इसके 3 मेन पार्ट है, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और फिर होता है सेरिब्रम। थैलेमस है वो रिले सेंटर है, आपकी बॉडी के ओवरऑल फंक्शंस को देख रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपने ये पढ़ा भी हुआ है कि ये बेटा कनेक्टिविटी पॉइंट रखता है। लिम्बिक सिस्टम है, ये आर्क होती है थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान, और इसके 3 बेसिक पार्ट होते हैं। हिप्पोकैम्पस होता है, ये क्या करता है बॉडी के हमारे पास, हाइपोथैलेमस है नंबर 1 पे, ये क्या करता है जी, टेम्परेचर को, जिस तरह से आपने चैप्टर 15 के अंदर भी पढ़ा कि हमारा जो कंट्रोल सेंटर है वो प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस के अंदर। सिमिलरली आपको हंगर पेंग है या फिर मेंटल साइकिल है, ये स्लीप एंड अवेक साइकिल है, इन सब को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है एमिगडाला। एमिगडाला के अंदर बेटा जो प्लेजर का है एहसास, पनिशमेंट है या सेक्सुअल अरूजल है, इन सब को कंट्रोल करता है। ये फियर और रेज को भी कंट्रोल करता है। फियर और रेज, डर होता है फियर, रेज का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली कंडीशन है, उनको भी कंट्रोल करता है। फिर इसमें हिप्पोकैम्पस है जो कि अभी आपको मैं लेसन पर हाँ भी रहा हूँ, तो अगर आपको ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर होना है तो असल में ये आपका हिप्पोकैम्पस है जो कि वर्कआउट कर रहा होता है। और अगर आपका ये लेसन नहीं लर्न हो रहा है तो इसका मतलब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, ये असल में आपके हिप्पोकैम्पस का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो जो कि ये मेमोरीज को स्टोर नहीं कर पा रहा है, तो आप अपने हिप्पोकैम्पस को सही करें। नेक्स्ट सेरिब्रम है जी, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये ओवरऑल MCQ है। इसके 2 पेयर होते हैं, मतलब ये हमारे पास इसका जो ब्रेन का 4 ब्रेन का पार्ट है, कहते हैं 4 ब्रेन के पार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाला एक एक्सोन का बैंड होता है, कॉर्पस कैलोसम इसको कहते हैं, और ये लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है और ये इसके साथ साथ राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। तो ये 2 तरह का हेमिस्फीयर होता है हमारे पास, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे ये डिवाइड करता है जी इसको, ठीक है। और इसको बैंड ऑफ एक्सोन से कंट्रोल किया जाता है। इस बैंड ऑफ एक्सोन का नाम कॉर्पस कैलोसम होता है, इसमें सेंसरी एरियाज़ होते हैं। इसके बाद मिड ब्रेन है, रिड्यूस्ड हुआ होता है ह्यूमन के अंदर, और कनेक्टिविटी पॉइंट है बिटवीन 4 ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन का। फिर हाइंड ब्रेन के भी बेटा पार्ट्स हैं, मेडुला है, पोन्स है, सेरिब्लम है। अच्छा, अक्सर बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं सेरिब्रम पे और सेरिब्लम पे। बेटा सेरिब्रम है जो, ये आपके पास 4 ब्रेन का पार्ट है, जबकि सेरिब्लम है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। मेडुला है जो इसका नंबर 1 पार्ट, वो बेटा क्या करता है जी, ब्रीथिंग रेट को, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। पोन्स होते हैं, ये आपके पास कॉन्शियस जो स्लीपिंग और वीकनेस साइकिल्स हैं इनको कंट्रोल करते हैं। सेरिब्रम ह्यूमन और बर्ड्स में बड़ा डेवलप बेहतर किस्म का किया होता है, क्योंकि इसका बेसिक काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशंस है, कंट्रोल है, ये इसको करना होता है। बाकी ये वाला टॉपिक आप रीड करोगे तो होपफुली आपको ये टॉपिक है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा।
मज़ीद बेटा इसके अंदर कुछ MCQs हैं, वो भी हम देख लेते हैं जी। MCQs में स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कौन कंट्रोल कर रहा है जी, स्लीप और वेक साइकिल को, तो हाइपोथैलेमस है। पार्ट ऑफ द ब्रेन विच डेवलप इन बर्ड्स, अभी हमने बात किया सेरिबलम है, वो बेस्ट डेवलप होता है। मिड ब्रेन डेवलप होता है, ये भी बर्ड्स में है, ह्यूमन में रिड्यूस हुआ होता है। स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन ब्रेन विच कंट्रोल द हंगर, तो हंगर को बेटा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ब्रेन की प्रोटेक्शन क्रेनियम से होती है, CSF से भी होती है, और स्ट्रक्चर विच कंट्रोल हंगर अगेन से हाइपोथैलेमस है। अब ये उसके बाद न्यूरोग्लिया हैं, इसका फंक्शन है क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन होती हैं, और टू फंक्शन ऑफ ब्रेन ये भी आपको बता दी हमने जी। एंड डिस्कस द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो मैंने आपको बताया मेनिंजेस भी होती है, क्रेनियम भी होती है, और इसके साथ साथ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होता है। और वेरियस पार्ट्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, 3 बेसिक लिम्बिक सिस्टम के पार्ट थे, हाइपोथैलेमस था, सेरिब्रम था, हिप्पोकैम्पस था, और इनके फंक्शंस हैं वो आपने देखने होते हैं। ये बेटे ओवरऑल आपका ये टॉपिक था, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप बेटा मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।